बिल्कुल ये तू ले। और जब भी पढ़ने की जरूरत पड़े भाभी, ये रखिए मेरे तरफ से इन बच्चों को भविष्य के लिए जो भी हो सकता है आप करिएगा। आके मदद करो और कम से कम इस दुख के घड़ी में आप सब खड़ा रहो। एक पत्नी अपना पति ना खोए, एक बेटा अपना बाप न खोए। मैं चाहता हूं कि ऐसी आवाजों को आप बुलंद करिए। नमस्कार, मेरा नाम हुआ अभिषेक और आप देख रहे हैं रोस्टॉक न्यूज। अभी हमें हमारी मौजूदगी बंटी यादव के घर पर है और यहाँ पर भोजपुरी सिनेमा के एक्टर खेसारी लाल यादव पहुंचे थे। खेसारी लाल यादव ने बंटी यादव के मां से बातचीत की और मां को सांत्वना दिया। इस दुख की घड़ी में मां को सांत्वना देने और पूरे परिवार को सांत्वना देने का प्रयास खेसारी लाल यादव ने किया है और उन्होंने कुछ आर्थिक सहयोग भी किया है। जो उनके द्वारा हो सके वो आर्थिक सहयोग भी परिवार को दिया है, लेकिन उन्होंने पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल खड़ी किया है। कहीं न कहीं कहा है कि वो प्रशासनिक व्यवस्था बिल्कुल विफल रही। इस घटना के देखते हुए उन्होंने साफ तौर पर सरकार पर भी धावा बोलते दिख रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं खेसारी लाल यादव, छोड़ जाते हैं उनके बयानों के साथ। हम सब प्रयास कर रहे हैं कि उनके लिए लड़े और उनके हक की जो चीजें थी उसको मिले। आप सबको हम लोग सांत्वना दे रहे हैं। अब एक बेटा होने के नाते मैं सांत्वना ही दे सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं अब उस भाई को ला तो नहीं सकता, बट हम सबसे जितना हो सकेगा प्रयास करेंगे। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत, ठीक है। कहाँ है बाबू, दोनों कहाँ बड़ा सा? अच्छा अरे नहीं अनुज इधर आओ, दोनों लेकर बड़ा सा। वो छोटी है, कहाँ भी है? ये तू ले। और जब भी पढ़ने की जरूरत पड़े भाभी, ये रखिए मेरे तरफ से इन बच्चों को भविष्य के लिए जो भी हो सकता है आप करिएगा। बाकी भी जीवन में जब भी जरूरत पड़ेगी, और मैं चाहता हूँ कि जितने भी भोजपुरी के कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं या नेता है जो समाज को समझते हैं, समाज में जिनको कुछ दिया है, प्लीज आप जितना हो सके इन बच्चों का, इस माँ का, इन बच्चों के भविष्य के लिए जितना हो सकता है आप करो। सिर्फ लोगों को निंदा मत करो, आके मदद करो और कम से कम इस दुख के घड़ी में आप सब खड़ा रहो, तभी जाके समाज सुधरेगा। और इनकी लड़ाइयाँ अगर हम लड़े तो शायद ऐसी घटना फिर दूसरे घर में नहीं होगी, और ये कोई समझ नहीं रहा है। तो इनकी लड़ाइयाँ हम सबको मिलकर लड़नी पड़ेगी, तब जाके हम प्रशासन से लड़ सकते हैं या सरकार से लड़ सकते हैं। और सरकार से भी निवेदन यही करूंगा कि जो लोग भी ये घटना किए हैं उनका कड़ी निंदा करके और उनको सजा दिलवाए, ताकि एक माँ एक बेटा ना खोए, एक पत्नी अपना पति ना खोए, एक बेटा अपना बाप ना खोए। और समाज बेहतर इंसान को खो देता है और किसी को कोई चिंता नहीं होती। तो बस सरकार से यही अपील है। यही तो प्रॉब्लम है, आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग सरकार को मजबूत करें। चलो, तो मैं चाहता हूं कि बंटी को इंसाफ मिले और इन बच्चों के भविष्य के लिए सरकार जो बेहतर कर सकती है, इस बहन के भविष्य के लिए, इस माँ को बेटा तो नहीं मिल सकता बट ये अनाज की जिंदगी ना जिए, उसके लिए सरकार को जो हो सकता है इस परिवार के लिए करना चाहिए। मैं हमेशा आजीवन सबके साथ खड़ा रहता हूं और इस परिवार के साथ भी खड़ा हूं। मेरी जो क्षमता है मैंने की है। क्या करती है जब वो गलत होती है ना, तो आपको दोषी बना देगी ताकि दुनिया का दोष उस पे ना लगे। प्रॉब्लम यही है, क्योंकि मैं सही हूँ तो मुझे सही होना है, तो मैं किसी को गलत बनाऊंगा तभी मैं सही हो पाऊंगा। मुझे खुद के अंदर सही पैदा नहीं करना है, किसी को गलत बना के सही होना है, ये प्रॉब्लम है। इसीलिए मैं सब पूरे समाज से कहता हूँ, चाहे वो किसी भी जाति से हो, मैं हर जाति के यहाँ जाता हूँ, मैं हर जात के यहाँ जाता हूँ, क्योंकि मैं एक इंसान के तौर पे जाता हूँ कि इंसान की कोई जाति नहीं होती, इंसान इंसान ही होता है। खेसारी लाल यादव पे सवाल उठ रहा था, क्या सवाल उठ रहा था सर आपसे कि यहाँ बंटी यादव के घर कब पहुँचेंगे, लेकिन पहुँच गए। लोग सवाल उठा रहे हैं। मैं हर जगह जाता हूँ, मुझे भी काम करना होता है, तो बहुत सारी सिचुएशन होती है, टाइम नहीं मिलता। आज सिर्फ बंटी ही नहीं बल्कि छपरा में भी एक हत्या है, छपरा में भी एक हत्या हुआ है पंकज यादव का, मैं वहां भी कल जा रहा हूँ। तो मुझसे जितना हो सकता है इस फैमिली को, अब मैं बेटा तो नहीं दे, सरकार से ही कहूंगा कि बच्चों को भविष्य
कि जिम्मेदारी नहीं लेनी है अपनी गलती की, इसलिए वो बंटी यादव को शराब की तस्करी बता दिया कि उनको जिम्मेदारी नहीं लेनी है, क्योंकि फॉल्ट में चल रहे हैं वो लोग। अब कोई उठा के 7 दिन बाद उस आदमी की बॉडी मिलती है, वो भी परिवार द्वारा खोजा जाता है, वो भी सरकार नहीं खोजता, परिवार खोजता है। तो सोचिए कि हमारी सरकार कितनी लापरवाह है, और ये सरकार पता नहीं क्या चाहती है यहाँ के नागरिकों को लेकर क्या कहेंगे। बस मैं चाहता हूँ कि ऐसी आवाजों को आप बुलंद करिए, और ऐसे लोगों को इंसाफ दिलवाने में आप सबका भी बहुत योगदान होता है। प्लीज आप ऐसे लोगों को, आप लोग इस मीडिया के तौर पे, एक इंसान के तौर पे आप ऐसे ऐसे मुद्दों को दुनिया को बताइए, नहीं तो आज बंटी का बारी है, कल आपका होगा, कल मेरा होगा, तो ये चीजें चलती रहेगी। सिर्फ किसानों को बदनाम करने के लिए, और ना ही कोई लोग सिर्फ निंदा कर सकते हैं। राजधानी पटना में लगा है और सम्राट चौधरी कहते हैं हरा गमछा, उसका क्या मतलब है? उस कैमरे का क्या मतलब है? उस कैमरे का क्या मतलब है? जब आप अपराधी नहीं ढूंढ पा रहे, किसी को उठाकर और हत्या कर दिया जाता है। बड़े अरे बढ़िया नहीं, थैंक यू।